हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवाकर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीके विद डीके पे। और आज है 20 मई और हम लोग देखेंगे 20 मई का समसामयिक घटना करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। और पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 मई को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या था? तो द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन। यह 1977 से इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा मनाया जाने लगा है। और 18 मई को एक और डे मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे भी मनाया जाता है। नंबर 2, किस योजना के तहत अभी केंद्र ने 5,968 करोड़ का पहली किस्त 15 राज्यों को दिया है? तो ये जल जीवन मिशन के तहत अभी पहला किस्त 15 राज्यों को मिला है। और वर्तमान जो वित्त वर्ष चल रहा है उसमें 4 किस्त दिया जाएगा इस योजना के तहत। और 17 राज्यों को जल जीवन मिशन योजना के तहत धनराशि जारी करने के लिए केंद्र ने उन्हें प्रस्ताव मांगा है। और ये जो धनराशि मिलेगा उसमें 93% वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, 5% सपोर्ट एक्टिविटी में और 2% पानी की गुणवत्ता निगरानी और सर्विलांस में खर्च किया जाएगा। नंबर 3, 17 मई 2021 को के अग्रवाल का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित थे और एक फेमस कार्डियोलॉजिस्ट थे, हृदय रोग विशेषज्ञ थे और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नंबर 4, हाल ही में किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 के क्वालिफाइंग टूर्नामेंट मैच से नाम वापस लिया है? तो यह उत्तर कोरिया ने अभी लिया है। और इस बात की पुष्टि एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के द्वारा किया गया है। कोविड-19 के कारण फीफा वर्ल्ड कप 2022 तथा के क्वालिफाइंग मैच तथा टोक्यो ओलंपिक 2021 से अपना नाम वापस ले लिया है उत्तर कोरिया ने। नंबर 5, हाल ही में सबडोलुसेप्स नीलगिरियंस नाम की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह किसकी प्रजाति है? तो यह सिंक्स की प्रजाति है। और ये सिंक्स यही है, देख लीजिए आप लोग, ये देखिए, ये सिंक्स है और इसी की खोज अभी की गई है। यह पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ी में मिला है। और यह सरीसृप है, छिपकली वर्ग में आता है। यह बहुत चिकना होता है और जहरीला नहीं होता है। नंबर 6, हाल ही में के राजनाथन का निधन हो गया। वह क्या थे? तो वह एक साहित्यकार थे, तमिल लेखक थे और अभी 98 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। इनकी प्रसिद्ध कृति अंडमान नेकर था और उनका उपन्यास गोपल्ला पुरथू मक्कल के लिए उन्हें 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। विश्व आर्थिक मंच 2021 का वार्षिक बैठक रद्द करने की घोषणा की है। और WEF का मुख्यालय कहाँ है? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। और इन्होंने अभी अपना वार्षिक बैठक रद्द करने की घोषणा की है। नंबर 8, हाल ही में खबरों में रहने वाला कुंडौली प्रस्तावित आरक्षित वन अभ्यारण्य किस कारण चर्चा में है? तो ये बिजली गिरने से हाथियों की हुई मौत के कारण ये चर्चा में है। और यह असम में है। यह रिजर्व अभी घोषित नहीं हुआ है, भविष्य में ये घोषित हो जाएगा। और यहाँ एक एलिफेंट कॉरिडोर बनाया गया है जहाँ आकाशीय बिजली हाल ही में गिरा है, जिसमें 18 हाथियों की मौत हो गई है। इसी कारण यह कुंडौली प्रस्तावित आरक्षित वन अभ्यारण्य चर्चा में है। नंबर 9, कोविन पोर्टल अब इंग्लिश के अलावा कितने भाषाओं में लॉन्च किया गया है? तो ये 14 अन्य भाषाओं में लॉन्च किया गया, जिसमें हिंदी में भी उपलब्ध होगा। और इसे लॉन्च केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। नंबर 10, 15 मई 2021 को नाबार्ड के सहयोग से महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ शुरू किया? तो ये पुणे महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। और कृषि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात के मापक, गुणवत्ता और दूसरे देश की क्या पसंद है, इस चीज़ को निर्धारण करने के लिए यह शुरू किया गया है। नाबार्ड के बारे में जानते हैं। 12 जुलाई 1982 में इसका स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अभी इनके अध्यक्ष गोविंद चिंतालू हैं। नंबर 11, B.1.617 क्या है जो हाल ही में सुर्खियों में था? तो ये कोरोना का एक नया वेरिएंट है जो अभी सिंगापुर में मिला है। और ये सिंगापुर में बच्चों को प्रभावित कर रहा है। दिल्ली के जो CM है अरविंद केजरीवाल ने इस बात की चेतावनी दी है कि अगर सिंगापुर से ये वेरिएंट भारत आता है तो बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होगा, क्योंकि भारत में बच्चों का वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ है और इससे बहुत बड़े मात्रा में बच्चे प्रभावित होंगे। नंबर 12, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम के निर्माण करने की घोषणा निम्नलिखित में से किस कंपनी ने किया है? तो अभी रिलायंस जियो द्वारा किया गया है।
इंटरनेट की स्पीड को बढ़ावा देने के लिए ये ऑप्टिकल फाइबर समुद्र में बिछाया जाएगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल सबमरीन केबल होगा। और इसके तहत 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। एक का नाम होगा इंडिया एक्सप्रेस, जो 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा, 2023 तक कंप्लीट होगा भारत से थाईलैंड के बीच। और इंडिया एक्सप्रेस, यूरोप एक्सप्रेस, ये भारत से इटली तथा मिडिल ईस्ट यूरोप तक जाएगा और ये 2024 तक कंप्लीट होगा। और इस प्रोजेक्ट में रिलायंस जियो के साथ सहयोग करने के लिए सबकॉम कंपनी भी है। नंबर 13, वर्तमान में पूरे विश्व में हिम तेंदुओं की संख्या WWF के रिपोर्ट के अनुसार कितना रह गया है? तो ये 4000 से कम रह गया है। और वैज्ञानिक अभी 77% इसके ठिकानों का पता ही नहीं लगा पाए हैं, और क्योंकि अभी 1904 से अभी तक केवल उनके जो 23% आवास हैं वहीं पे शोध हुआ है। भारत, नेपाल, चीन और पाकिस्तान और मंगोलिया के सीमित पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण तथा गैर कानूनी शिकार, पहाड़ी क्षेत्र में मानव गतिविधियां बढ़ने के कारण इनका अस्तित्व खतरा में है। 2016 के एक रिपोर्ट के अनुसार 221 से 450 हिम तेंदुआ हर साल मारे जाते हैं। नंबर 14, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन विनियम परिषद ICAS इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया है? तो अभी मनीषा कपूर को नियुक्त किया गया है और ये 2023 तक इस पद पर बनी रहेगी। यह भारतीय विज्ञान परिषद ASCI की महासचिव भी है। ICAS इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स कैपिटल बेल्जियम में है। नंबर 15, किस राज्य में ट्रेन की चपेट में आने से सबसे ज़्यादा हाथियों की मौत हुई है? तो यह असम में हुआ है। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार 2009 से 2020-21 तक 186 हाथियों की मौत हुई है ट्रेन की चपेट में आने से। नंबर 16, हाल ही में किस देश ने सिमॉर्ग नामक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? तो ये अभी ईरान ने अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च कर दिया है। नंबर 17, भारतीय मूल के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम में चुने गए हैं? तो ये तनवीर सांघा बने हैं और ये पहले तेज गेंदबाज थे और अब स्पिनर बन गए हैं। इनके पिता का नाम जोगा सिंह है और ये सिडनी में टैक्सी चलाते हैं। इनके पिता ये जालंधर से थे, भारत जालंधर से थे और 1997 में ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। नंबर 18, कोरोना के इलाज से प्लाज्मा थेरेपी हटाने की बात भारत के किस संस्थान ने किया है? तो ICMR के द्वारा ये बात कहा गया है। कहने के पीछे कारण ये था कि प्लाज्मा थेरेपी से गंभीर रोगी ठीक नहीं हो रहे हैं और मौत का जो आंकड़ा है वो भी कम नहीं हो रहा है इससे। नंबर 19 और लास्ट क्वेश्चन, 18 मई 2021 को ईरान ने भारत को किस परियोजना से बाहर निकाल दिया है? तो ये फरादवी परियोजना, पाइपलाइन परियोजना से अभी बाहर निकाल दिया। गैस पाइपलाइन परियोजना से ईरान ने भारत को बाहर निकाल दिया है। और यह गैस पाइपलाइन परियोजना फरादवी का खोज किसने किया था? तो ONGC कंपनी द्वारा किया गया था। और 2021 में, और इसके पीछे कुछ कारण भी हो सकता है, 2021 में ईरान और चीन के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें चीन ने 25 साल में $400 अरब इन्वेस्ट करने के बाद ईरान में किया है। तो ये एक कारण हो सकता है। और दूसरा है कि भारत और अमेरिका की नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ईरान तथा अमेरिका के बीच थोड़ा दुश्मनी चलता है। ये दुश्मनी नहीं, शत्रुता के भाव एक दूसरे के लिए रखते हैं। इसीलिए अभी हो सकता है कि ईरान ने भारत को इस पाइपलाइन परियोजना से बाहर निकाल दिया है। तो आप सभी को धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय, टेक केयर।